हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? स्वागत, सत्कार, अभिनंदन उत्कर्ष परिवार। जी हाँ, याद रखिएगा आज की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रहने वाली है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल चुका है कि आज हमें जो जानकारी मिलने वाली है वो किस बारे में मिलने वाली है। तो फटाफट से क्या कर दीजिएगा, सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा एवं मैक्सिमम बच्चों को बता दीजिएगा जी हाँ इस इंफॉर्मेशन के बारे में। चलिएगा बच्चों, बिना समय को गवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आप लोगों तक पहुंचाता हूं। जीएनएम वाले भर सकते हैं क्या फॉर्म? पहला क्वेश्चन दिमाग में बार बार ये अलार्म कर रहा है सर कि जीएनएम वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या। चलिए इसका भी समाधान आज इस वीडियो में आपको देते हैं। और सबसे डिफिकल्ट टास्क जो बच्चों के लिए बना हुआ है नॉर्सेट 9 को लेकर कि सर ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट जो हैं वो कौन से मान्य होने वाले हैं या इस सर्टिफिकेट का क्या मुद्दा चल रहा है। तो मैं बता दूं सबसे बड़ा मुद्दा यही है ना। हाँ, आपको जो सर्टिफिकेट लगाना है वो करंट का लगाना है बच्चों, प्रीवियस नहीं वैलिड होगा। एक साल पहले का बना हुआ वैलिड नहीं होगा। 2025 है तो 2025 का ही वैलिड होगा, चाहे आपका किसी भी कास्ट का सर्टिफिकेट रहा हो। ये सभी जानकारियां इस वीडियो में दूंगा मैं। नॉर्सेट 9 के बारे में डिटेल कहानियां जानते हैं इस सेशन के दौरान। चलिएगा भाई, सबसे पहले जानकारी सुनिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी कि सर इस फॉर्म की कहानी क्या है, कुछ हमें बता दो तो बढ़िया रहे। सबसे पहली जानकारी सुनना कि ये रहेगा नॉर्सेट 9 के बारे में इंफॉर्मेशन है। पोस्ट का जो नाम निकल कर आया है सर नॉर्सेट 9 आई है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है बच्चों? याद रखना 3700, 3500 प्लस 200। नोटिफिकेशन डेट क्या रहेगी? जहां जिस दिन नोटिफिकेशन आया था 22/7/2025 को। और फॉर्म कब स्टार्ट हो चुके हैं इसके? जी याद रखिएगा, फॉर्म शुरू हो चुके हैं बच्चों। फॉर्म शुरू हो चुके हैं 22/7/2025 से और लास्ट डेट बहुत पास है 11/8/2025। याद रखिएगा, हाँ बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। अब यहां सर एग्जाम होने वाला है प्री। कौन सा होगा बच्चों? एग्जाम होगा प्री, और प्री एग्जाम होने वाला है 14 सितंबर। याद रखना भाई, कितनी तारीख है? 14 सितंबर 2025 को। और इसका मेंस का जो पेपर होने वाला है भाई वो याद रखिएगा 27 सितंबर 2025 को मेंस का पेपर होने वाला है। सर एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं? अभी इसकी डेट नोटिफाई नहीं है, पर जैसे ही आएंगे सबसे पहले उत्कर्ष परिवार आपको इस बारे में जानकारी देगा। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है बच्चों? तो ध्यान से सुनो, जो आपके बार बार अलार्म कर रहा है सर बीएससी नर्सिंग करे हुए बच्चे हो। और याद रहे बीएससी नर्सिंग बच्चे ने कहां से करी हो? इंडियन नर्सिंग काउंसिल से वैलिड हो या तो, और या फिर वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। पहली बात, बच्चा क्या कर चुका हो? बीएससी नर्सिंग। दूसरा, बीएससी या पोस्ट सर्टिफिकेट, दैट इज द पोस्ट सर्टिफिकेट का मतलब याद रखिएगा यहां पर जिसे आप कहते हैं पोस्ट बीएससी कर रखा हो विद्यार्थी, है ना। अगली जानकारी सर रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफरी स्टेट। हाँ भाई, सिंपल सी कहानी वही है कि अप्रूवल होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पोस्ट बीएससी का भी। आगे सुनो बच्चों, या फिर उसने डिप्लोमा कर रखा हो जीएनएम का, है ना। हाँ, तो इसका मतलब एक बात और क्लियर हो गई कि व्यक्ति को क्या चाहिएगा भाई? जीएनएम किया हुआ भी फॉर्म भर सकता है, पोस्ट बीएससी भी भर सकता है, बीएससी भी भर सकता है, एमएससी भी भर सकता है। तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, कहीं से भी आपके पास में वैलिड रजिस्ट्रेशन का होना बेहद जरूरी रहेगा। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जी सर जीएनएम वाले भर सकते हैं। अब आगे सुनिएगा मेरी बात को कि रजिस्टर्ड नर्स जो रहने वाली है मिडवाइफरी स्टेट नर्सिंग काउंसिल की, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भैया, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल हो, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन अबाउ एज एप्लीकेशन पार्टिसिपेट इन एम्स। तो याद रखिएगा आपको पास में अगर आप जीएनएम हैं
तो आपको क्या चाहिए भैया, 50 बेडेड हॉस्पिटल चाहिएगा, 50 बेडेड हॉस्पिटल। और उस 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास में होना चाहिए एक्सपीरियंस कम से कम कितने साल का भैया, याद रखिएगा बच्चों 2 ईयर का। बहुत बेसिक बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जीएनएम वाले बच्चे को। बीएससी और पोस्ट बीएससी के लिए एक्सपीरियंस ज्यादा मायने नहीं रखेगा, पर इन दोनों के लिए मस्ट रहेगा भैया ना। जीएनएम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लास्ट ईयर फॉर्म फिलिंग डेट क्या रही थी, 24, जो लास्ट भरा था वो 24/2/25 से 17/3 मार्च तक ये जा चुका है। लास्ट ईयर एग्जाम डेट प्री की ये थी, मेंस की ये खत्म हो चुका है। ये वाला पॉइंट बेहद जरूरी है भाई, कास्ट सर्टिफिकेट। फिर मैं बता दे रहा हूं कि ओबीसी हो, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस हो, SC ST, जो भी कैटेगरी हो, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का मामला है वो वैलिड ओनली फ्रॉम 1 अप्रैल टू 11 अगस्त। भैया सर्टिफिकेट कब बना होना चाहिए आपका, 1 अप्रैल से लेकर 11 अगस्त के बीच का ही वैलिड है। क्या बोला मैंने, 1 अप्रैल से 11 अगस्त के बीच का ही वैलिड है ना। और 2025 का याद रखना, 2025 में 1 अप्रैल से 11 अगस्त तक वैलिड सर्टिफिकेट है, बाकी को नहीं माना जाएगा। दोनों बातें क्लियर हो गई। जीएनएम वाला फॉर्म भर सकता है एक्सपीरियंस के साथ। कास्ट सर्टिफिकेट कब का चाहिए, तो याद रखना 1 अप्रैल 2025 से 11 अगस्त 2025 के बीच का होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था बच्चों हमारा। अगली जानकारी सर सिलेबस क्या रहने वाला है, तो कई बार इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम होगी। एग्जाम आपकी 2 फेज में होने वाली है, प्री और मेंस के। एग्जाम की जो फॉर्म रहेगी वो सीबीटी रहेगी। जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नर्सिंग के सब्जेक्ट रहने वाले हैं नर्सिंग प्री में, और नॉर्सेट मेंस में आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट का वेटेज होगा। एग्जाम प्री का समय 90 मिनट है। टोटल प्री में क्वेश्चन 100 आएंगे। एग्जाम मेंस का जो है 180 मिनट का होगा, और वहां क्वेश्चन बच्चों 160 आएंगे। नॉर्सेट स्टेज फर्स्ट का एग्जाम 14 सितंबर है, और मेंस का जो एग्जाम है वो 27 सितंबर होगा। नेगेटिव मार्किंग बच्चों 1/3 रहने वाली है, और जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि हम सपने सच करना चाहते हैं, नॉर्सेट को सच में अपने सपनों में उतारना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए नर्सिंग ऑफिसर का बनने का जो सपना है वो साकार करिए उत्कर्ष परिवार के साथ। नॉर्सेट 9 के सभी बैचेज अवेलेबल है बच्चों। टारगेट बैच रहेगा लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपके लिए। इसके अलावा जो है लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से भी बैच आपको मिलेगा नॉर्सेट 9 के लिए। MCQ बैच स्पेशल, दैट इज द लाइव फ्रॉम स्टूडियो। सभी बैच रनिंग है और तैयारी अभी भी जोरदार जबरदस्त हो सकती है। इसके अलावा बेहद इंपॉर्टेंट बच्चों, अंतिम समय में अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का बेस्ट वे होता है कि बहुत सारे टेस्ट दे लिए जाएं और तैयारी को और एनालिसिस कर लें। तो टेस्ट नहीं, टेस्ट का भंडार है बच्चों। 7000 प्लस MCQ और 135 टेस्ट मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। सबसे इंपॉर्टेंट है विद वीडियो सॉल्यूशन, मतलब पूरा का पूरा रेशनलाइजेशन मिलेगा उन MCQ का। और खास बात, रामबाण 3.0 नॉर्सेट का बैच रहेगा, फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो रूम। और ये बैच 1 साल की वैलिडिटी और 2 साल की वैलिडिटी दोनों के साथ में जो है वो अवेलेबल होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, जो कंसेप्ट मैंने बताया था कि जीएनएम वाले भर सकते हैं क्या, जी हाँ भर सकते हैं। सर ओबीसी किसी भी कास्ट का सर्टिफिकेट मान्य कब का होगा, तो याद रखना 1 अप्रैल से 11 अगस्त के बीच का। उम्मीद है ये सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी, और इस वीडियो को देंगे विराम। इंफॉर्मेशन सभी बच्चों तक पहुंचाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सलाम, जय हिंद, जय भारत।